give attention to anyone every time. मतलब किसी ने कुछ कह दिया, आप आपकी टेंशन इतनी फ्री या फालतू नहीं है जो आप हर किसी को देते हैं. आपकी टेंशन है, इट्स वेरी एक्सपेंसिव. और एक्सपेंसिव चीज़ को हम बहुत संभाल संभाल के खर्च करते हैं. जैसे आप पैसे को ही देख लें, तो प्लीज़ अपनी अटेंशन को हर किसी पे खर्च ना करें भाई. और आप हर किसी के लिए फारिग नहीं बैठे कि आप हर किसी के मसले सुने, हर किसी की इमोशंस की केयर करें. आप इसलिए तो नहीं आए दुनिया में इमोशनल डस्टबिन बनने के लिए. बस उनके मसले, उनके इमोशंस, उनके जो भी प्रॉब्लम्स ज़िंदगी में चल रहे हैं, उनका ठेका आपने लिया हुआ है. उनको हल करना, उनको सुनना, उनके बारे में परेशान होना, आपने उसका ठेका उठाया हुआ है. नहीं, आपकी अपनी ज़िंदगी, आपके अपने खुद के बहुत से थॉट्स हैं. आपके पास टाइम नहीं है कि आप औरों की बातें सुनो, औरों की प्रॉब्लम सुनो, औरों के इमोशंस को संभाल संभाल के रखो कि ओ माय गॉड इसका तो ऐसा हुआ, इसका तो वैसा हुआ. जो भी हुआ उसके साथ लिखा तो सब होना था. दैट्स इट, लीव इट. औरों के लिए इमोशनल डस्टबिन बनने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है. और एक अपना रिएक्शन, बी काम एंड कंपोज. फौरन से रिएक्शन मत दिया करो. पता क्या होता है, जब कोई आपको ट्रिगर कर रहा है, कोई मतलब चाह रहा है कि आप उस बात पे रिएक्शन दो, जब आप रिएक्शन देते हो ना, तो वो एक रिवॉर्ड फील करता है उस रिएक्शन को कि ओ माय गॉड चलो इसको तो हमने पकड़ लिया, इसकी कमज़ोरी है, इसको ऐसा कुछ बोलोगे तो ये भड़केगा, ये आगे से रिएक्शन देगा, तो आपसे ऐसे ही करेंगे. लेकिन अगर आप बिल्कुल कूल, काम, कंपोज रहोगे, वो कहेंगे इस पर तो कोई असर ही नहीं है. मतलब हम कुछ भी बोलते जाएं, ये तो आगे से रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा, इस पर तो कोई असर ही नहीं हो रहा, ये हमारी बात को सीरियस ही नहीं ले रहा, ये तो हमें टोटली इग्नोर कर रहा है. वो वहाँ ही समझ जाएंगे. और साइकोलॉजी भी कहती है कि आप जितना काम और कंपोज रहते हो, आपकी पर्सनैलिटी, आपका ऑरा उतना ही अच्छा बिल्ड होता है. लाइक कुरान में भी है कि अगर आप कोई जाहिल बात सुनते हो, कोई फजूल बात सुनते हो, तो उस जगह को छोड़ दो. उनसे मुंह मारी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो जाहिल है, उनको पता ही नहीं है. तो जाहिलों से बहस करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है. जाहिलों से बहस करना इज़ लाइक आप पहाड़ से बहस कर रहे हो, जिसे कुछ समझ नहीं आ रही, जिसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा. क्योंकि मैंने ज़िंदगी में बहुत बड़ी गलती की थी किसी जाहिल को समझाकर. अब जाहिल था, क्या ही कर सकते हैं, उसको समझ नहीं आई तो फिर नहीं आई. गलती थी, आइंदा हम भी नहीं समझाएंगे. और अब तो मैं किसी को समझाती नहीं हूँ भाई. सबकी अपनी लाइफ है, सबकी अपनी समझ है, जिसको जो करना है वो करे. अब मैं अपनी टेंशन्स किसी को नहीं देती, क्योंकि मेरी टेंशन्स बहुत कीमती हैं, आपकी भी बहुत कीमती हैं. इट्स नॉट ओनली मी, आपकी टेंशन्स भी बहुत कीमती हैं. जिसको चाहिए वो अर्न करे. आप फ्रीली किसी को अपनी टेंशन नहीं दोगे, ना देनी चाहिए. मतलब लोग कहेंगे क्या इसको, मतलब इसको क्या है, इसको तो कुछ बोलेंगे तो ये आ जाएगी, ये तो उस पर रिएक्शन दे देगी. नो, इट्स नॉट अ बिग डील. मतलब इसको, इसकी टेंशन लेना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है. नो, आप अपनी पर्सनैलिटी, अपना एटीट्यूड इस तरह बिल्ड करो कि उसको कहें कि हाँ यार इसके पास चलना पड़ेगा, इस तरह तो ये मतलब हमें इग्नोर कर देगी, उसको कुछ बहुत ऐसा कुछ करना पड़ेगा जिससे हमें इसकी टेंशन मिले, एमी हमें टेंशन नहीं देगी. इस तरह आपने अपना ऑरा सेट करना है, अपनी पर्सनैलिटी सेट करनी है. फ्री में अपनी अटेंशन हर किसी को नहीं देते जाना आपने, कि हर कोई आके आपकी अटेंशन ले और खुद जो है वो, जो अटेंशन सीकर्स होते हैं उनकी ईगो सेटिस्फाई होती है क्योंकि उनको अटेंशन दे दे भाई. और जब आप बिल्कुल इग्नोर करते हो ना, आपकी लाइफ सेट है, कूल है, स्ट्रेस फ्री है.
मतलब आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यू लाइक दिस, गो टू द हेल, आई डोंट गिव अ डैम। जब आपकी ज़िंदगी से सूपी चलती है कि आई डोंट गिव अ डैम, यू आर स्ट्रेस फ्री, यू आर डिप्रेस फ्री, यू हैव नो टेंशन, यू हैव नो प्रॉब्लम, जस्ट चिल योर लाइफ। आपकी ज़िंदगी इस तरह की हो जाती है जब आप किसी को कोई इग्नोर करते हो, उनको कोई वैल्यू नहीं देते, उनकी बात की कोई वैल्यू आपकी नज़र में नहीं होती। आपको लगता है कि बोलते हैं तो बोलते रहें भाई, मुझे क्या ही फ़र्क पड़ रहा है, आपका ओपिनियन है, आपका ओपिनियन आपके दिमाग में है। आप मेरे बारे में अच्छा सोचो या बुरा सोचो, इट्स डिपेंड ऑन यू, नॉट मी, दैट्स नॉट माई प्रॉब्लम। आपका मेरे बारे में ओपिनियन बुरा है तो जैसा आपका माइंडसेट होगा वैसा ही आपका ओपिनियन होगा, इट्स नॉट अ बिग डील, इट्स नॉट माई प्रॉब्लम। मेरी अपनी लाइफ है, आपके ओपिनियन पे मैं अपनी लाइफ चेंज नहीं करूँगी, आपके ओपिनियन पे मैं अपनी लाइफ नहीं चलाऊँगी। आपका ओपिनियन था, मुझे दे दिया, मुझे सुनना भी पसंद नहीं है, दैट्स इट। आई होप यू अंडरस्टैंड कि अटेंशन देना बंद कर दो फ्रीली। चाहे वो फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड्स आपको कभी तंग कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, आपको ट्रिगर कर रहे हैं, मतलब आपने उनके किसी भी बात से एग्जॉस्ट नहीं होना। लाइक आप यू आर आपका कोई रिएक्शन नहीं है, नो रिएक्शन। ये आपका जो है कहना चाहिए कि आपका ये एक प्लस पॉइंट होगा कि आप किसी की बात को नहीं सुनते, किसी के बुरे ओपिनियन को नहीं सुनते, उसको अहमियत नहीं देते। ये तो बाबा मेरा दुपट्टा जो है ना वो ख़राब हो जाता है। किसी की बात को आप नहीं सुनते, उसका ओपिनियन है तो वो उसका ओपिनियन है, वो आपकी लाइफ नहीं है, वो आपकी ज़िंदगी का असूल नहीं है, वो उस बंदे का ओपिनियन है, उसका माइंडसेट इस तरह ही होगा तभी उसने ये बात सोची। आपका माइंडसेट इस तरह का नहीं है, आपकी लाइफ उस तरह की नहीं है, आपकी लाइफ से बहुत चेंज है, और ये आपकी लाइफ है, उसकी लाइफ भी नहीं है कि वो जो सोच रहा है, जो समझ रहा है, ओ माय गॉड ये मेरे बारे में ऐसा सोच रहा है, मुझे ऐसे ही करना चाहिए, ओ माय गॉड इसका मतलब मैं सही नहीं लग रही, इसका मतलब मैं सही नहीं कर रही। वो जो सोचते हैं भाई उनको सोचने दो, उनका काम है सोचना, उनका काम है बोलना, वो करेंगे, वो छोड़ेंगे तो नहीं उस काम को, क्योंकि वो उनकी जिम्मेदारी है भाई, उन्होंने ठेका उठाया हुआ है पूरे ज़माने का, सबको जज करने का और सबके कमेंट पास करने का, तो उनको का काम करने दो। आपका काम है अपनी लाइफ को बेटर बनाना, अपने फ्यूचर को बिल्ड करना, अपने करियर अपने स्किल्स को इस्टेब्लिश करना, दैट्स इट। आपका काम ये नहीं कि उनके ओपिनियन सुन के अपनी पूरी ज़िंदगी, अपनी पूरी दिन, अपना पूरा रात उनके ओपिनियन पे ही गुजार दो ओवर थिंकिंग करते करते, नो। क्योंकि ये बात साबित हुई है कि जब आप किसी के ओपिनियन को, जब आप डोंट गिव अ डैम वाले सूर पे चलते हो ना, यू आर स्ट्रेस फ्री, आपको कोई टेंशन नहीं होती। टेंशन और स्ट्रेस कब होती है? जब आप किसी के ओपिनियन को बहुत ज़्यादा सीरियस ले लेते हो, उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हो कि ओ माय गॉड वो मेरे बारे में ऐसा सोच रहा है, आई हैव टू चेंज माई सेल्फ, मुझे अपना स्टाइल, मुझे अपना एटीट्यूड सब चेंज करना पड़ेगा, वो मेरे बारे में ऐसा सोच रहा है, ओहो मैं क्या करूँ, ये वो। आपका जो माइंड अब प्रेशर कुकर बन जाता है और फिर आपकी ज़िंदगी की वाट लग जाती है, या इट्स फैक्ट। और जब आप नहीं सोचता है तो सोचता रहे भाई, गो टू द हेल, you are so relaxed, you glow up every day, so don't give attention to everyone, don't give a damn to everyone। आपकी लाइफ है, अपनी लाइफ आराम से अच्छे से मेमोरीज बना के गुजारो, दूसरों के ओपिनियन का टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको कोई हेट करता है, कोई मोहब्बत करता है तो भाई उनका उनका मसला है, जो मर्जी करें। आपकी प्रॉब्लम नहीं कि वो आपको किस तरह देखते हैं, आपको किस सांचे में ढालते हैं, दैट्स नॉट योर प्रॉब्लम, दैट्स देयर प्रॉब्लम। तो उनके उनके मसले खुद ही देखने दें, आप अपनी लाइफ पे फोकस करें, अपनी टेंशन को संभाल के रखें, हर किसी को अपनी टेंशन देने की ज़रूरत नहीं है, ताकि लोगों को पता चले कि इसकी टेंशन लेना कोई आसान काम नहीं है, इसकी टेंशन बहुत एक्सपेंसिव है।
and it is. Thank you.